लेके चलता हूँ कि भैया ये बताओ इसका एग्ज़ाम जो कब तक एक्सपेक्ट हो सकता है। देखिएगा, बेसिकली इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिएगा कि एक सीट पर कितने कितने नहीं, ये सब सुनने में अच्छा लगता है। बेसिकली पढ़ाई लिखाई से इसका कोई कनेक्शन होता नहीं है। आप कभी भी आप 300, 350, 400 सोचेंगे, एक सीट पर 350 बच्चे, 300 बच्चे, इनको देख करके कभी तैयारी नहीं होता है। आप यही देखते हैं कि यार इतने पोस्ट हैं और मेरे लिए एक पोस्ट चाहिए, मतलब बाकियों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरा ये उद्देश्य, परम उद्देश्य ये होना चाहिए कि मेरा जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, क्या वो सच में प्रैक्टिस सेट जो मैं लगा रहा हूँ या फिर कहीं पर भी मॉक टेस्ट लगा रहा हूँ, क्या उससे सवाल बन रहे हैं या फिर नहीं बन रहे हैं। ऐसा होता है, शुरुआत में जैसे ही फॉर्म आता है सब लोग टूट पड़ते हैं कि मतलब एक तो सब लोग खैरात में मिल रही है कोई नौकरी और बस ले लो, 2-4 दिन की पढ़ाई किया और बस हो गया। ऐसा नहीं, ये ऐसे पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ में अन्याय होगा। ऐसे अगर नौकरी मिल जाए तो फिर बताओ पढ़ने वाले विद्यार्थी को कौन पूछेगा। सोचिए, जो विद्यार्थी दिन और रात एक करके रात और दिन मेहनत कर रहा है यार, सोचिएगा आप। मैं तो एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिएगा, मैं पढ़ाई करता हूँ 4 घंटे, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ 3 घंटे, और आप में से एक व्यक्ति है जो पढ़ाई करता है 15 घंटे, 16 घंटे। बताओ चयन किसका होना चाहिए, बताइएगा। दावेदारी का सच्चा हकदार कौन है, किसे, वो जो नौकरी है, जो डबल स्टार है, दरोगा जी का पद है, वो किसके हक में जाना, किसको मिलना चाहिए, सामने वाले को मिलना चाहिए। क्योंकि आप जान सकते हैं कि अगर 1-2 घंटे पढ़ाई करने से आप अगर सपना देख रहे हैं तो ये सपना ही है। सपना कोई भी देख सकता है। सपना तो 5 मिनट के लिए फॉर्म भरते समय भी ना कलेक्टर आदमी DM PM CM का सपना देखने लग जाता है। फॉर्म भरा, फील आता है, मैं बन गया, लेकिन ऐसा नहीं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जो ज़्यादा मेहनत करेगा, द मोर यू डू द मोर यू गेट। जितना ज़्यादा आप पढ़ाई के लिए समय देंगे उतना ही ज़्यादा भाई आपको चीज़ें याद होंगी, चीज़ों को रिवीजन करना पड़ेगा। आप बैक टू बैक चीज़ों को सिर्फ इसलिए कि हो जाएगा पेपर। और एक और चीज़ देखो, ऐसे इनमें भी ना काफ़ी विद्यार्थी होंगे 5 लाख में भी जो अभी भी आधे अधूरे मन से तैयारी कर रहे होंगे। यस, अच्छा, इसके बाद जैसे ही ये एग्ज़ाम, ये जैसे ही आपका महीना दिसंबर में पहुँचेगा तो दिसंबर में आप देखेंगे ना, तो पढ़ने वाले सीरियस बच्चों की जो संख्या होगी वो 1 से 2 लाख के बीच में आ जाएगा। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं, आपने देखा होगा, जब एक लंबी दौड़ होती है तो शुरुआत में तो बहुत स्पीड से दौड़ते हैं। आपने आर्मी की रनिंग देखी होगी, शुरुआत में जब पहला चक्कर चालू होता है तो हट जाता हूँ 5-6 ने, भाई साहब सबको पीछे कर देता है। लेकिन अंततः दूसरा, तीसरा और जब फाइनल राउंड चौथा होता है आर्मी की रेस, फिर क्या होता है, आपने देखा गिने चुने ही आगे जाते हैं, बाकी सब धीरे धीरे अपना मनोबल डाउन कर लेते हैं। तो मनोबल डाउन हो गया तो बात नहीं बन पाएगा। मनोबल डाउन करने का एक और रीज़न होता है। अगर आप नए हैं तो जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब आप देखिएगा, आप UPSI की तैयारी कर रहे हैं, बहुत बहुत बधाई हो, आपने एक तरह से हिम्मत दिखाई। UPSI जैसे एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए अपने आप में एक बड़ी बात है। और यहाँ पर आप देखिएगा, पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, जैसा इसमें लिखा हुआ है वही चीज़ें मैंने छांट करके यहाँ पर लिखी हुई हैं। एक चीज़ देखिएगा, टोटल फॉर्म इस बार जो UPSI 2025 में जो फॉर्म पड़े हुए हैं वो 15,75,760, यानी कि पिछली बार की तुलना में थोड़ा सा डिफरेंस है। मेल यानी पुरुषों के लिए 11,66,386 लाख। इसके बाद में फीमेल के लिए देख लीजिएगा 4,09,374, यानी इस तरह से जो है वो यहाँ पर टोटल फॉर्म्स की संख्या जो निकल के आई है वो 15,75,760 ये टोटल फॉर्म्स की संख्या निकल के आई है। इसके अंदर और यहाँ पर और इस न्यूज़पेपर के अंदर भी बातें सेम जो है वो यहाँ पर लिखी गई हैं। अब देखिएगा, आप ज़्यादा डिफरेंस जो वो पिछले बार 2021 और इस बार जो ज़्यादा डिफरेंस आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन आपके मन में अब तक आपने ये टोटल फॉर्म्स के हिसाब से जो है वो निकाल लिया होगा कि भाई एक सीट पर कितने विद्यार्थी। किसी भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं, मैथ हो, GK GS, हिंदी, मूल विधि, संवेदन, इनसे कुछ आ रहा है जो आप पढ़ रहे हैं, उनका प्रैक्टिस करोगे तभी बात बन पाएगा। विदाउट तो भाई नहीं हो पाएगा। आप सिर्फ पढ़ते रहेगा और फिर आप देखिए एक चीज़ और देखो, अभी आप ये सोचेंगे कि इतने लाख फॉर्म भर चुके हैं, बाबा क्या होगा। देखिएगा, मैं आपको एक रियल एग्जांपल बताता हूँ, आप इसे सहमत होंगे और बिल्कुल मेरी बात से। फिर लास्ट क्वेश्चन होगा कि भैया एग्ज़ाम डेट, यानी कि एग्ज़ाम जो कब तक इसका एक्सपेक्टेड हो जाएगा। इस नोटिस में जो ये साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ पर ये बात कही गई है कि भाई 4 सप्ताह पहले, क्या 4 सप्ताह पहले जो है वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कब होगा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना 4 सप्ताह, यहाँ पर भी क्लियर बात नहीं की गई है कि एक्चुअली इसका एग्ज़ाम कब होगा। अभी बता भी नहीं सकते क्योंकि अभी भी टोटल मतलब फॉर्म भरना बंद हुआ है, क्लियर हुआ है, उसके बाद में ही बात आगे बढ़ेगी।
तो फिलहाल में तो अभी जो है बताना जो है वो इतना जल्दबाजी भी जो है नहीं करेंगे वो लोग। तो यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं 15 लाख, मैं से 15 लाख ही बोल देता हूँ, 15 लाख आप देख रहे हैं ना अभी, यानी कि जैसे ही ये फॉर्म भरे हुए हैं, ठीक, आप देखेंगे ऐसे कई विद्यार्थी होंगे जिन्होंने अभी अभी तैयारी स्टार्ट की है और इस टाइम पर टोटल 15 लाख तो फॉर्म भर दिए, 1 महीना इनको हो भी गया। जैसे ही फॉर्म आए थे उस टाइम पर ये 15 के 15 लाख ने भी अपनी पढ़ाई चालू कर दी। बात मानते कि नहीं मानते? इसके बाद जैसे ही 1 महीना निकला और ये समझ में आने लग गया कि यार चीज़ें थोड़ी सी समय मांग रही हैं, मेहनत मांग रही हैं, तो ये जो संख्या है ना वो यहाँ पर सीधे सीधे 10 लाख हो गई। ये वास्तविकता है। आप ये ऐसे कई दोस्तों से जुड़े होंगे, देखा होगा, जिन्होंने फॉर्म भरने के टाइम पर तो पढ़ाई किया लेकिन अब उन्होंने पढ़ाई जो है वो छोड़ दिया। ऐसे भी एग्जाम्पल देखे होंगे। इसके बाद में जैसे ये अगला, अभी सितंबर चल रहा है, जैसे ये अक्टूबर महीना आएगा ना, ये संख्या ना आपको पढ़ने वालों की ये संख्या 5 लाख हो जाएगी। कि आपने चीज़ों को, चारों सब्जेक्ट को पढ़ा नहीं है, आपने बहुत सारे टॉपिक्स को तो टच भी नहीं किया है और आप जो है ये सोच रहे हैं कि मेरा मॉक टेस्ट में यार मेरा 300 350 नंबर क्यों नहीं आ रहा। तो कैसे आ जाएगा बताओ? मॉक टेस्ट में हर टॉपिक को टच करते हैं क्वेश्चंस, हर टॉपिक को टच करते हैं। तो सोचिएगा फिर जब आपने पढ़ाई नहीं है तो उसमें से आपका जो क्वेश्चन है वो कैसे बन जाएगा? नहीं बनेगा, नंबर कम आएंगे तो फिर आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। यार पढ़ तो बहुत रहा हूँ, नहीं बाबू, सारे टॉपिक को टच करने के बाद में आप, ये है कि मॉक टेस्ट लगाने से ये होता है कि जो भी टॉपिक्स होते हैं उनसे हर एक एक सवाल होता है, तो उससे चीज़ें, हर टॉपिक आपका रिवीजन रिदम में रहता है। ये क्लियर है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप ये फाइट मान लीजिएगा कि 1 से 2 लाख बच्चे हैं जो आपको सच में फाइट देने वाले हैं, उनको ध्यान में रखते हुए। और इस टाइम पर आपके मॉक टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं, कम हैं, ज़्यादा हैं, इनका कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास में 3 महीने का पर्याप्त समय है जिनमें आप देखो, अभी आपने मात्र 1 महीने पढ़ाई किया और आपका स्कोर 250 को क्रॉस कर रहा है, 300 को क्रॉस कर रहा है। सोचिए 1 महीने के पढ़ने से जब आप 3 महीना दिनों रात एक झोंक देंगे, उसमें आग में तप जाएंगे, तो सोचिएगा आपका स्कोर कहाँ टच करेगा। तो अभी ये कहें कि मेरा नंबर कम आ रहा है, स्कोर मॉक टेस्ट ठीक नहीं जा रहा है, इस चीज़ को लेकर के अपने दिमाग से चीज़ों को निकाल देना। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहूँगा भाई पढ़ने के अलावा ना दूसरा कोई विकल्प होना भी नहीं चाहिए। पढ़िएगा रात और दिन। इसके बाद में एक और चीज़ यहीं पर क्लियर कर देता हूँ। चक्षु प्रकाशन की तरफ से आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट बुक मार्केट में लॉन्च कर दी गई है। देखिए, मूल विधि संविधान के लिए बड़ी प्यारी बुक जो मेरे पास में है, जो आप यहाँ स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, ये वाली बुक है जो आप देख रहे हैं, देख सकते हैं इतनी मोटी है। और इसके अंदर टॉपिक वाइज आपका BNS और BNSS एंड IPC CRPC इन सभी का समावेश, एंड साथ ही में 2021 में और प्रीवियस ईयर में अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस भी इसके अंदर दिए हुए। तो काफ़ी अच्छी बुक है ये, आप देखिएगा। इसका जो फॉर्मेट है, जिस तरीके से इन्होंने बनाया है, तैयार किया, वो सच में अच्छा है। विषय सूची में पूरी चीज़ों को जो है वो क्लियर किया गया है और जितने भी आपके जितने भी प्रावधान है, अधिनियम है, जितनी भी याचिका, उन सब को जो है रीड करने के बाद में आप इनका प्रैक्टिस सेट भी लगा सकते हैं कि कहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे जो है वो पूछे गए थे। ठीक है, संविधान का भी पूरा समावेश इसमें दे रखा है। तो क्वेश्चंस पढ़ते जाइएगा और उसका प्रैक्टिस लगाते जाइए। बट बेसिकली आपके समझ में ये ज़रूर आना चाहिए कि भाई सारे क्वेश्चंस हम तभी लगा पाएंगे जब हम पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेंगे। एक और चीज़ देखो, धारा 12 जब आप याद करेंगे तो मेरे दोस्त, ये मेरा रियल एक्सपीरियंस है, मतलब आप तो मुझसे ज़्यादा ही होंगे, तो ऐसे में क्या होगा ना, सारी धाराएं तो याद नहीं होंगी, लेकिन बेसिकली जब आप एग्ज़ाम तक इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहते हैं ना, तो आप बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो इन बुक्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वन ऑफ द बेस्ट, आप अपने पास में UPSI मूल विधि का ये वाला बुक जो है वो ज़रूर रखिएगा। ये आपके सामने स्क्रीन पर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, अपनी बात में कंटिन्यू कर रहा हूँ। इसके साथ ही मैं चक्षु प्रकाशन की तरफ से यहाँ पर भी एक प्यारी सी बुक जो कि ये स्टडी गाइड के तौर पर है, आप देख लीजिएगा। UPSI 2025 का लेटेस्ट एडिशन स्टडी गाइड है और इसके अंदर 3200 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और 4 सॉल्व पेपर और चारों सब्जेक्ट को जो यहाँ पर आपको समझाया गया है। ये स्टडी गाइड हो जाएगा, ये मूल विधि के लिए हो जाएगा। और इधर आप देखेंगे ये आपके लिए प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर भी जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। 15 जो है वो सॉल्व पेपर मिल जाते हैं, 2000 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो ये वाली बुक हो जाएगा। इसके बाद में UPSI का ही एक दूसरा और अच्छा बुक है इन्होंने, 2025 का लेटेस्ट एडिशन, जिसके अंदर 15 प्रैक्टिस सेट हो जाएंगे और 4 जो है वो सॉल्व पेपर हो जाएंगे। तो प्रैक्टिस सेट के लिए अपने पास में ये बुक जो है वो रख लीजिएगा। इसके बाद में UPSI का ही इनकी तरफ से एक और प्रैक्टिस सेट होता है जिसके अंदर 10 प्रैक्टिस सेट होते हैं, 4 सॉल्व पेपर होते हैं और ये भी 2025 का ही लेटेस्ट एडिशन है।
तो चक्षु प्रकाशन की तरफ से ये जो दी हुई बुक्स हैं जिन्हें आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही माध्यम से खरीद सकते हैं, घर बैठे मंगा लीजिए, अमेजोन, फ्लिपकार्ट में लिंक दे दूंगा आपको। तो आराम से आप इन पुस्तकों को जो है अपने पास में रख लीजिएगा, प्रैक्टिस करिए एकदम दबा करके। कोई भी टॉपिक पढ़िएगा मतलब उसके साथ में रिवीजन, उसके साथ में प्रैक्टिस बराबर होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और यहीं पर मैं थोड़ी सी अपनी बात को जो है वो विराम देते हुए अगले पॉइंट पर यहाँ पर आपको लेके चलता हूँ कि भैया ये बताओ इसका एग्ज़ाम जो है कब तक एक्सपेक्ट हो सकता है। देखिएगा, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं आपका ही दोस्त, आपका ही साथी, लेकिन अगर मैं एक विद्यार्थी की हैसियत से, तैयारी करने वाले की हैसियत से अगर इसका जवाब दूँ तो आप सहमत भी होंगे। देखिएगा, अभी आप देखिएगा क्या चल रहा है मेरे साथी, सितंबर चल रहा है, क्या आधा सितंबर जा चुका है, आधा बच गया। इसके बाद में फिर क्या हो जाएगा, अक्टूबर आ जाएगा, नवंबर आ जाएगा और ये दिसंबर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास में जब से फॉर्म चालू हुए तब से पूरा 3 महीने का समय आपको पर्याप्त मिल चुका। इसके बाद में दिसंबर चल रहा है और दिसंबर से आगे मैं अपने भी जो तैयारी है उसको भी नहीं लेके चल रहा हूँ, ना कभी भी सोचा है। तो आप सभी दिसंबर को कंसीडर कर लीजिएगा। दिसंबर चाहे फर्स्ट वीक में हो या लास्ट वीक में हो, चाहे सेकंड हो या थर्ड वीक में हो, कुल मिलाकर के दिसंबर को आप कंसीडर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट रहेगा और बहुत शानदार रहेगा। तो दिसंबर से आगे आप मत जाइए। ये सही बात है कि 4 दिन पहले आपको, 4 सप्ताह पहले आपको बताया जाएगा, मतलब लगभग 1 महीना पहले बता दिया जाएगा। इसका मतलब दिसंबर में होगा तो आप सोच लीजिएगा नवंबर लास्ट तक आपको पता चल जाएगा। यस ना, एग्ज़ाम कब होगा वो सब ठीक है, लेकिन आप इसे ज़्यादा मत सोचिएगा। ज़्यादा बढ़ जाए तो वो आइसिंग ऑन द केक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना आप कंसिडर करके चलेंगे तब तो बात बन पाएगा। इससे ज़्यादा आप सोच भी नहीं पाएंगे, और सोचेंगे तो चीज़ों को फिर आप ढीला छोड़ देंगे कि आराम से समय है कर लेंगे। ना बाबू, समय में कुछ नहीं है भाई, बहुत बड़ा सिलेबस है, सारी चीज़ों को तैयार करने के लिए समय मांगता है, कोई भी सिलेबस हो। चलेगा, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। और चक्षु प्रकाशन की तरफ से जो बेस्ट बुक मार्केट में अवेलेबल है उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाइए और बाय कर लीजिएगा। अगर आपका कोई भी अन्य सजेशन या सुझाव है तो ज़रूर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच।